गर्मी में 3 बहू की रसोई। अरे सरोज, तेरे घर में तो 3 बहू एक साथ आ रही हैं। कब है शादी? 3 हफ्ते बाद की तारीख है, अभी पक्की नहीं हुई है। पक्का हो जाएगा तो तुम्हें कार्ड भी दे दूंगी। वो सब तो ठीक है सरोज, लेकिन तेरी 3 बहू एक साथ जो आ रही हैं, तुझे पता है मैंने तो अपनी दोनों बहू को एक साथ ही पहली रसोई में परख लिया था कि वो खाना बनाने में कितनी सही है कितनी नहीं। सरोज, कुमकुम बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैंने भी अपनी बहू को शुरुआत में परख लिया था। अब तेरी तो 3 बहू आ रही हैं, तो तीनों की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब तुमने अपनी अपनी बहू की परीक्षा ली है तो मेरी तो तीनों बहू एक साथ घर में आ रही हैं। देख लेती हूँ सबसे अच्छी रसोई संभालने में कौन सी बहू निपुण है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। सरोज शादी की शॉपिंग करने में व्यस्त हो जाती है और शादी की डेट भी फाइनल हो जाती है। 3 हफ्ते बाद सरोज के तीनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और एक साथ तीनों बहू गृह प्रवेश करती हैं। थू 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 थू, नजर ना लगे, मेरी तीनों बहू चांद का टुकड़ा है। क्या माँ जी, मैं इतनी सुंदर हूँ इन दोनों से और बहुत अच्छी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई हूँ। आप मेरी तुलना भी कैसे कर सकती हैं इन दोनों से? उनका मेकअप और लहंगा मुझसे बहुत ज्यादा अलग है। और रियली, मैंने भी बहुत महंगा लहंगा खरीदा है, अच्छा ब्राइडल मेकअप करवाया है, समझी तुम? और तुम करिश्मा कहाँ से तैयार हुई हो? अरे मैं किसी पार्लर में नहीं गई, मुझे तो मेरी बड़ी दीदी ने घर में ही तैयार कर दिया था और लहंगा माँ बाबूजी की पसंद का है। और तभी इतना ओल्ड फैशन है। पर जो भी हो, तब भी भाभी का लहंगा मुझे अच्छा लग रहा है। ओहो, तुम देवरानी जेठानी अभी से ही शुरू मत हो जाओ। फिलहाल जाकर आराम कर लो, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। कल तुम तीनों को जल्दी उठकर पहली रसोई का खाना भी बनाना है। जी माँ जी। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन तीनों बहू तैयार होकर सास का आशीर्वाद लेती हैं। बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, लेकिन याद रहे, एक ही रसोई में तुम तीनों की रसोई नहीं होगी। कम से कम 1 हफ्ते के लिए तुम तीनों अलग अलग रसोई में हम सब के लिए अलग अलग खाना बना कर लाओगी, ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी तीनों बहू में से कौन सी बहू सबसे ज्यादा खाना बनाने में सर्वोत्तम है। अलग अलग रसोई माँ जी? उस रसोई में मैं ही खाना बनाऊंगी? अभी दोनों अपना देख लेंगी। माँ जी, मैं अपने कमरे में खाना बना लूंगी। और करिश्मा बहू, तुम कहाँ खाना बनाओगी? माँ जी, मैं बाहर चूल्हा बनाकर चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। देख लो बहू, बाहर बहुत गर्मी है। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी शर्त के मुताबिक अलग रसोई करके खाना तो बनाना ही पड़ेगा। सरोज, तुम तीनों बहू को क्यों परेशान कर रही हो? आज ये मेरे बहुओं के बीच की बात है, आप नहीं समझोगे। करिश्मा बाहर धूप में जाकर चूल्हा बनाती है, वहीं दीपिका रसोई में जाती है। ओह माय गॉड, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर तो। एसी भी नहीं लगा हुआ है किचन में और ना ही मेरे रूम में। आई कांट हैंडल दिस। लेकिन खाने में क्या बनाऊं? ये पूरी कचौरी बनाने में मेरी जान निकल जाएगी। इतनी गर्मी में कुछ नॉर्मल जल्दी बनाने वाला। अरे हाँ, पास्ता बना लेती हूँ, वो ठीक रहेगा। दीपिका रसोई में पास्ता बनाने का सामान ढूंढती है। दूसरी तरफ संजना दहेज में लाए माइक्रोवेव और इंडक्शन को खोल देती है। बहुत अच्छा हुआ मम्मी पापा ने मुझे दहेज में ये दिया। आज मेरी अलग रसोई बनाने में काम आएगा। अच्छा है मुझे उस गरीब बहू की तरह चूल्हा नहीं बनाना पड़ा। लेकिन वो दीपिका बड़ी तेज निकली, रसोई हथियाली। अब मैं ऐसा क्या बनाऊं जो इन दोनों में पक जाए, और वो भी जल्दी से, क्योंकि गर्मी में मेरा हाल बुरा हो जाएगा। आइडिया, मैं फ्रोजन और इंस्टेंट फूड मंगा लेती हूँ। उसी में ही गरम करके सबको खिला दूंगी, और पैक्ड जूस भी। संजना चुपके से ऑनलाइन फ्रोजन और इंस्टेंट फूड मंगवा लेती है और उसे खाने को गर्म करने लगती है। वहीं करिश्मा धूप में पसीने में भी छोले चावल तैयार कर लेती है और फिर सब्जी काट कर पूरी सेंकती है। बाप रे, कितनी गर्मी है, और चूल्हे के पास तो और गर्मी लग रही है। बस जल्दी से एक सब्जी और तैयार हो जाए, बाकी खाना मेरा रेडी है। हे भगवान, बहू इतनी गर्मी में बाहर बैठकर चूल्हे पर कैसे खाना बना रही है? तेरे हाथ जल नहीं रहे क्या? मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। मुश्किल तो है माँ जी, पर क्या कर सकते हैं। सुबह की धूप भी गर्मी में इतनी तेज निकल रही है। मैं अंदर जा रही हूँ, तो खाना ले आ जल्दी से। करिश्मा के आने से पहले ही दोनों बहू अपना अपना खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। क्या बात है दीपिका, तुम तो बड़ी जल्दी खाना बना कर ले आई। लेकिन ये क्या, पास्ता? और बहू, तुमने पास्ता बनाया है, और संजना बहू, ये तुम टीकी से क्या लेकर आई हो?
अरे पापा जी, इतनी गर्मी में आप तेल वाला फूड खाओगे तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और मन भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जूस ओट्स लेकर आई हूँ और आलू की टिक्की वाले स्नैक्स बनाए हैं मैंने। और पहली रसोई में ये पूरी कचौड़ी तो बहुत आम बात हो गई है, इसलिए मैं कुछ नया ट्राई करवाने के लिए सबके लिए पास्ता बना कर लेकर आई हूँ। अच्छा है, डिफरेंट है कुछ। लगता है देवरानी जी से अभी तक चूल्हे पर खाना नहीं बना, मैं देख कर आती हूँ। तब दीपिका उसे गर्मी में खाना लाते हुए देखती है तो उस पर बहुत हंसती है। फिर सब लोग तीनों बहू के हाथ का खाना खाते हैं। वाओ, गर्मी के हिसाब से मुझे बीच वाली भाभी का खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन पास्ता भी बहुत डिलीशियस था। लेकिन पेट तो मेरा छोटी भाभी की मजेदार छोले पूरी और मटर पनीर चावल से भरा है। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा जैस्मिन बेटी, खाना तो छोटी बहू के हाथ का बहुत बढ़िया था। जो भी सही अच्छा है, गर्मी में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस बेवकूफ की तरह। तीनों बहू के हाथ का खाना अच्छा था, लेकिन रिजल्ट तो मैं 7वें दिन ही बताऊंगी। फिलहाल तुम तीनों की अगली रसोई रात का खाना है, तो अपने लिए सामान ले आना। जी माँ जी। कुछ देर खाना खाकर आराम करने के बाद शाम को तीनों बहू मार्केट चली जाती हैं, जहां करिश्मा सब्जी वगैरह ज्यादा तादाद में खरीदती है, तो वहीं तीनों बहू चाइनीज पास्ता और पैकेट फूड लेती हैं। सोच रही हूँ रात को माजी पापा जी को मोमोज खिला दूं। ये स्टीमर खरीदना ठीक रहेगा, 10 मिनट में काम खत्म। जेठानी जी, बहुत गर्मी लग रही है, मैं बाहर से नारियल पानी पी कर आती हूँ। संजना नारियल पानी पीने के बहाने सामने वाले रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहां के मैनेजर से बात करती है। देखिए, मैंने आपका कार्ड नंबर ले लिया है, मैं संजना नाम से आपको खाने का ऑर्डर दूंगी। आधे घंटे में आप मुझे यहाँ कर देकर जाना। चलो, अब तो मेरा काम बन गया, गर्मी में खाना बनाने से बच सकती हूँ मैं। तीनों बहू सामान खरीद कर घर आ जाती हैं। साथ ही गर्मी से परेशान होकर दीपिका अपने कमरे में एसी लगवा लेती है। रात का डिनर बनाने में करिश्मा को बल्ब लगाकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। मटर पुलाव, वेज मिक्स और लौकी का रायता, पराठे बिल्कुल ठीक रहेंगे डिनर के लिए, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। ओ बेचारी, तो तुमसे अच्छा खाना बन नहीं पाएगा। इसका मतलब माँ जी की सबसे अच्छी बहू बनूंगी मैं। संजना, मुझे अच्छी बहू बनने का खिताब नहीं जीतना, बस अपने घर वालों को अच्छा खाना खिलाना है। Whatever। इतना कहकर संजना रूम में चली जाती है, जहां चुपके से डिलीवरी बॉय से वो खाना बना हुआ प्लेट में लगाकर सास ससुर को दे देती है। वहीं दीपिका मोमोज और नूडल्स बनाकर लाती है और कुछ ही देर में सब लोग खाना खाकर फिर से तीनों बहू की तारीफ कर देते हैं। वैसे मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन बहू मुझे मोमोज अच्छे लगे और छोटी बहू का डोसा सांभर भी अच्छा था, लेकिन चूल्हे वाली बात तो छोटी बहू के खाने में ही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तुम तीनों की रसोई मुझे इस बार भी अच्छी लगी। शुक्रिया माँ जी। देखा तुम दोनों ने, तुमने खाना बनाने में कितनी मेहनत की और मैं बस चाउमीन मोमोज खिला दिया। घर वाले खुश, मुझे भी गर्मी में मरना नहीं पड़ा। ये कहकर दीपिका अपने एसी वाले कमरे में चली जाती है। ऐसे ही तीनों बहू अपने अलग अलग रसोई बनाकर घर वालों को रोज खाना खिलाती हैं। साथ ही सरोज तीनों बहू पर नजर रखती है और 7वें दिन घर में मेहमान आ जाते हैं, जहां संजना पैकेट फूड को माइक्रोवेव इंडक्शन पर गर्म करके दाल मखनी, चावल और पराठे लाकर परोसती है कि उसके खाने में कीड़ा निकल जाता है। हाय हाय हाय, आप मुझे ऐसा खाना खिलाओगी? इस खाने में तो कीड़े हैं। आज से पहले हमारी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। आपकी बहू देखें, हमारे लिए कीड़े वाला खाना लेकर आई है, और वो भी पराठे में और चावल में भी। बहू ऐसे खाना बनाते हैं? अरे अरे नहीं नहीं माँ जी, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये तो पैकेट वाला फूड है। अभी उस कंपनी को फोन करती हूँ। कंपनी को? इसका मतलब तू इतने दिनों से हम सबको पैकेट वाला फूड खिला रही थी? हे भगवान। कोई बात नहीं, आप मेरे हाथ का खाना खा लीजिए, मैंने स्पैगेटी और चिली पोटैटो बनाया है। इतनी गर्मी और इतनी भूख लग रही है और आप लोग हमको ऐसा खाना दे रहे हैं, हमें नहीं खाना, हम चल रहे हैं। अरे मामी जी, मामा जी, आप ऐसे मत जाइए, मैंने खाना बनाया है। देखिए, शाही पनीर, पूरी कचौड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, रायता, खीर। वाह, इसे कहते हैं खाना, और देखकर ही लग रहा है कि खाना बहुत अच्छा बना होगा। दोनों करिश्मा बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और उसे शगुन देकर चले जाते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दीपिका बहू, संजना बहू, तुम दोनों मेरे मेहमानों के सामने ऐसे मेरी नाक कटवाओगी। कितने दिन से देख रही हूँ तुम दोनों हमें भी यही खाना खिला रही थी, लेकिन बस करिश्मा बहू ही है जो इतनी गर्मी में भी चूल्हे पर कभी अपने हाथ जलाकर तो कभी परेशान होकर खाना बनाकर खिला रही थी। इसीलिए सर्वोत्तम रसोई बनाने वाली तो करिश्मा बहू है, और प्रॉपर्टी भी सोच रही हूँ उसके नाम कर दूं। नहीं नहीं
माँ जी ऐसा मत कीजिए, एक मौका और दीजिए, हम दोनों को अच्छे से खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसी काम चोरी कभी नहीं करेंगे। ठीक है, एक शर्त पर, तुम दोनों को करिश्मा बहू से खाना बनाना सीखना होगा। पक्का माँ जी, पक्का। इस तरह दोनों कामचोर बहू करिश्मा से एक ही रसोई में खाना बनाना सीखती हैं और घर वालों को खाना बनाकर खिलाती हैं। मेरा तो सारा काम खत्म हो गया कॉलेज का। रोशनी, अब मेरे ख्याल से तुझे घर चले जाना चाहिए। शाम के 7 बज गए और मुझे खाना भी बनाना है। हाँ यार, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। वो क्या है ना, जब भी तेरे घर आती हूँ तो तेरे कूलर की ठंडी हवा के सामने से उठने का मन ही नहीं करता। हाँ यार चल तू बैठ, मैं हमारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अनामिका रसोई में चाय बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी अनामिका की माँ आती है। ये तेरी सहेली रोशनी रोज हमारे कूलर की ठंडी हवा खाने के लिए आ जाती है पढ़ाई के बहाने। इसके चलते पूरा दिन कूलर चलाना पड़ता है हमें। अपनी सहेली को बोल घर जाए। अरे माँ, कह तो दिया मैंने, लेकिन बेशर्म उठने का नाम ही नहीं लेती। मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, लेकिन कल से ये लड़की हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। कमरे में बैठी रोशनी अनामिका और उमा की सारी बात सुन लेती है, जिसे सुन रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बिना कुछ कहे उदास होकर अपने घर आ जाती है। अरे रोशनी बेटा, आ गई तू? चल अच्छा, मैंने सब्जी काट दी है तो सब्जी बना ले। ठीक है माँ। अरे क्या हुआ रोशनी बेटा, तू उदास क्यों लग रही है? तेरी सहेली से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? अनामिका की माँ कह रही थी कि मैं रोज उनके घर पर पढ़ाई के बहाने कूलर की हवा खाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कूलर नहीं है। क्या करूँ माँ, गर्मी में रहा ही नहीं जाता पूरा दिन। पता है अनामिका की माँ मेरे बारे में क्या क्या कह रही थी? माँ, हमारे घर में कूलर होता तो मुझे किसी और के घर नहीं जाना पड़ता। बेटा समझती हूँ मैं, गर्मी से तो हमारा भी बुरा हाल है, लेकिन क्या करें, कुछ सालों पहले तक तो कूलर 1000-2000 में आ जाता था, लेकिन अब एक कूलर की कीमत 10,000 से कम की नहीं है। अगर इतना महंगा कूलर लेकर आएंगे तो तेरी शादी के लिए पैसे क्या जोड़ेंगे? गर्मी के मौसम में घर में कूलर ना होने की वजह से पूरा परिवार गर्मी से हाल बेहाल होकर परेशान होता था। ऐसे ही समय गुजरता है और रोशनी के लिए एक रिश्ता आता है। बहन जी, मैं कह रहा हूँ ना कि आंख बंद करके रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। पंडित जी, ऐसे कैसे हाँ कर दूं? गरीब घर की बेटी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को भी खूंटे से बांध दे। बहन जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं है। उनके खुद की कंपनी है कूलर बनाने की। अरे आपकी बेटी राज करेगी, राज। पंडित जी, क्या कहा आपने? उनकी खुद की फैक्ट्री है कूलर बनाने की? माँ, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। इतने सालों से मैं कूलर के लिए तरसती आई हूँ, अब जाकर एक ऐसा ससुराल मिला है जिसका खुद का काम है कूलर बनाना। माँ, हाँ कर दीजिए इस रिश्ते के लिए। अपनी बेटी की खुशी देखते हुए पार्वती रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही समय में रोशनी की एक अच्छे खासे घर में शादी हो जाती है। रोशनी जैसे ही गृह प्रवेश के बाद हॉल के अंदर आती है तो देखती है कि हॉल में बड़े बड़े 3 कूलर रखे हुए हैं, जिसकी ठंडी हवा तो एसी की हवा को भी फेल कर रही है। अरे वाह, ससुराल में कदम रखते ही चारों तरफ बस कूलर ही कूलर देखने को मिल रहे हैं। पूरा हॉल कश्मीर का वादी बना हुआ है। भाभी क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? चलिए बैठिए, बाकी की रस्में भी तो करनी है। बाकी की रस्मों और मुंह दिखाई से ज्यादा ध्यान तो रोशनी का कूलर से आ रही ठंडी हवा पर था। जिस कूलर की ठंडी हवा के लिए रोशनी तरस रही थी, आज आखिरकार वही कूलर की हवा रोशनी को नसीब हो गई थी। सारी रस्में होने के बाद रोशनी जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में चारों तरफ कूलर लगे हुए हैं। कूलर से निकल रही ठंडी हवा रोशनी के दिल को काफी सुकून दे रही थी। आपके तो कमरे में भी 4 कूलर लगे हुए हैं। वो तो होंगे ही ना, हमारा कूलर का जो काम है। अब यहाँ तुम्हें कभी भी 1 मिनट के लिए भी गर्मी नहीं लगेगी, आराम से रहना तुम। कूलर से भरा ससुराल पाकर रोशनी काफी ज्यादा खुश थी। अब चाहे बाथरूम में कपड़े धोना हो, किचन में खाना बनाना या हॉल में झाड़ू लगाना, हर जगह सिर्फ रोशनी ठंडी हवा में घिरी हुई थी। मायके में तो घर के काम करते करते हालत खराब हो जाती थी, लेकिन यहाँ तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बस पूरा दिन काम करने का मन करता है। मैं तेरे ही कमरे में आ रही थी। मैंने गेहूं मंगवा दिए हैं तो तू उन्हें छत पर धोकर अच्छे से सूखने के लिए डाल दियो। ये क्या, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और छत पर तो मेरा जाने का ही मन नहीं कर रहा है। गेहूं धोने में भी काफी समय लगता है, गर्मी में तो छत पर मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। रोशनी डरते डरते छत पर जाती है और जैसे ही छत पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी ससुराल की छत पर भी कूलर लगा हुआ है। ये देख, अरे वाह क्या बात है, मेरे ससुराल की छत पर भी कूलर लगा हुआ है। अब तो मैं धूप में भी आराम से काम कर लूंगी। छत पर कूलर लगा होने की वजह से रोशनी धूप में भी आराम से गेहूं धोकर सूखने के लिए डाल देती है। शाम को भी रोशनी अपनी बालकनी में कूलर की ठंडी हवा खाते हुए
गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेती है। चाय पीनी इतनी पसंद है मुझे, लेकिन हर गर्मी के मौसम में मेरी चाय छूट जाती थी। लेकिन अब देखो, सुबह से 4 बार चाय पी चुकी हूँ और गर्मी भी नहीं लग रही। भगवान, बड़ी खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे कूलर से भरा ससुराल मिला है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते। सुबह सुबह का वक्त था। रोशनी नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है तो कमरे में लगे कूलर की ठंडी हवा से रोशनी को कपकपी होने लगती है और वो कूलर बंद कर देती है, जिससे अर्जुन नींद से उठ जाता है। रोशनी, तुमने कूलर क्यों बंद कर दिया? कूलर चलाओ प्लीज, मेरी नींद खराब कर दी तुमने। मैं अभी नहाकर निकली हूँ, ठंड लग रही है मुझे, थोड़ी देर बाद चला दूंगी। लग रही है तो बाहर चली जाओ, लेकिन कूलर चला दो, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? पति के कहने पर बेचारी रोशनी को कूलर चलाना पड़ता है और ठंडी हवा में कपकपाते हुए ही रोशनी अपने कमरे का काम खत्म करती है। थोड़ी देर बाद रोशनी जब रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो उसकी सास रसोई में कूलर चलाकर ही काम कर रही थी, जिससे बार बार सब्जी का धुआं पूरे किचन में फैल रहा था, जिसे देख रोशनी जैसे ही रसोई में लगा कूलर बंद करती है। अरे रोशनी बहू, तूने कूलर क्यों बंद कर दिया? देख पूरे किचन में कैसे भपका हो गया है। माँ जी, सब्जी का धुआं बार बार मुझे लग रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए कूलर बंद कर दिया। बहू, हमारे यहाँ तो कूलर चलाकर ही सारे काम होते हैं, चला दे कूलर। 24 घंटे चारों तरफ घर में कूलर चले होने की वजह से रोशनी को घर के कामकाज में भी काफी दिक्कत आती है। भाभी, अब आपने हॉल का कूलर क्यों बंद कर दिया? अंजलि, झाड़ू लगा रही हूँ, कूलर की हवा से बार बार कूड़ा इधर उधर उड़ रहा है। तो ध्यान से लगाइए ना, इस तरह कूलर क्यों बंद कर रही है? मुझसे गर्मी में रहा नहीं जाता। अंजलि कूलर चला देती है और बेचारी रोशनी बार बार एक ही जगह झाड़ू लगाती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते। रोशनी किसी काम से बाहर गई होती है। गर्मी के चलते रोशनी का सर काफी दुखने लगता है और जब वो घर आती है तो देखती है कि हॉल के सारे कूलर चालू हैं। माँ जी, मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ, सर में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के लिए कूलर बंद कर दीजिए वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, आप जब से आई हो तब से बस घर के कूलर बंद करवाने के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे आप गरीब घर से हो, आपको शुरू से कूलर में रहने की आदत नहीं है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सजा देती हैं आप बार बार कूलर बंद करके? बाहू, जब कूलर है तो चलेगा ना, तुझे दिक्कत हो रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जाकर बैठ जा अपने कमरे में। रोशनी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पति कूलर चलाकर पहले ही आराम कर रहा है। सर दर्द में गर्म बार बार होने की वजह से रोशनी की तबीयत अब काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। अरे रोशनी, तुम अपनी आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही हो? पिघल जाएगी। अर्जुन, मेरे सर में काफी दर्द है और जुकाम भी हो गया है। गर्मी में जुकाम नहीं होता है, तुम भी ना आइसक्रीम खा लो, कुछ नहीं होता। कूलर की ठंडी हवा में बैठकर आइसक्रीम खाने की वजह से रोशनी की तबीयत और काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो वहीं दिन में 100 बार घर के अंदर बाहर चक्कर लगाना, जिसके चलते रोशनी की तबीयत गर्मी में काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। गर्मी में भला रोशनी को बुखार कैसे हो गया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा, कोई बुखार नहीं, गर्मी में अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। एक काम कर, तू हॉल के भी 2 कूलर कमरे में ही ले आ, ठंडी हवा में रहेगी तो शाम तक अपने आप ठीक हो जाएगी। इतने सारे कूलर की ठंडी हवा में लेटने की वजह से रोशनी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब शाम में अंजलि रोशनी को देखने के लिए आती है तो उसके सर पर हाथ रखते ही हाथ हटा लेती है। हे भगवान, भाभी का शरीर तो बिल्कुल आग की भट्टी की तरह तप रहा है, अब क्या करूं मैं? अंजलि जल्दी से भागते ही बाहर जाती है और सभी को सारी बात बताती है। थोड़ी देर में अर्जुन डॉक्टर को लेकर घर आता है और जब डॉक्टर रोशनी का चेकअप करता है। आप लोगों ने इनका जरा भी ध्यान नहीं रखा है क्या? कितने दिनों से इनकी तबीयत खराब है, ऊपर से आपने इतने सारे कूलर चला रखे हैं। आप क्या इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रोशनी हमारी बहू है, हम भला इसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? हमें लगा गर्मी से इसकी तबीयत खराब है इसलिए हमने कूलर चला दिया। इनकी तबीयत सर्द गर्म की वजह से खराब हुई है। शायद ये बार बार गर्मी से कूलर की ठंडी हवा में आती रहती है, इसलिए उनकी ऐसी हालत है। आप लोग अपने घर के कूलर कम करिए, वरना कल को इनका ये बुखार इनके दिमाग पर भी चढ़ सकता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं, जिसके बाद अब सभी घर से काफी सारे कूलर कम करते हैं। तो वहीं रोशनी अपनी मर्जी के मुताबिक ही कूलर में रहती है, जिससे उसकी तबीयत भी अब काफी ठीक रहती है।